नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं सरायकेला जिले की। सरायकेला जिले के चौका थाना क्षेत्र के कुरली गांव में पत्नी समेत 1.5 साल के बच्चे को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक आईफोन मोबाइल बरामद किया है। आरोपी पति के गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि कुरली गांव निवासी आरोपी पति अशोक कुमार महतो ने पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी और बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया था। इधर पुलिस द्वारा मृतका मधुमिता महतो के पिता चांडिल थाना अंतर्गत रावतड़ा गांव निवासी सत्यनारायण महतो के लिखित आवेदन के बाद पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ करते हुए हत्यारे दामाद अशोक कुमार महतो को चांडिल थाना अंतर्गत काली मंदिर के पास से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल आईफोन बरामद किया है। पुलिस द्वारा बताया गया कि हत्या आरोपी अशोक महतो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। व्यापार में लगातार आर्थिक हानि होने के चलते पत्नी कलह करती थी। इसी तनाव और कलह के चलते उसने अपनी पत्नी और 1.5 वर्षीय बेटे रोहित महतो की गला दबाकर हत्या कर दी थी और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा मुसाबनी प्रखंड कमेटी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें पार्टी प्रत्याशी रामदास सोरेन के पक्ष में कितने प्रतिशत मतदान हुआ, इसे लेकर चर्चा की गई। ये समीक्षा बैठक मुसाबनी स्थित सुरदा क्रॉसिंग में प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर घाटशिला विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी मंत्री रामदास सोरेन के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, इसकी समीक्षा की गई। वहीं 23 तारीख चुनाव परिणाम के दिन में जमशेदपुर जाने को लेकर तैयारी भी की गई। प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मुसाबनी प्रखंड से भारी प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में झामुमो मुसाबनी प्रखंड से भारी मतों से लीड पर रहेगी। बैठक में जिला उपाध्यक्ष बागराय माटी, सचिव सोमाय सोरेन एवं 19 पंचायत के 5 जोन के एक्टिव मेंबर आदि उपस्थित थे। चुनाव में भी तो सब हमारे जो कार्यकर्ता लीडर लोग हैं सभी हम लोग व्यस्त थे अपना प्रत्याशी को जिताने के लिए और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मुसाबनी प्रखंड में आपका मतदान भी हुआ। और हमारे जो कार्यकर्ता लीडर हैं सभी मुसाबनी प्रखंड में 19 पंचायत है और 19 पंचायत में मुसाबनी प्रखंड में हम लोग 5 जोन बनाए थे, जिसमें जोन वाइज अपना अपना तरीका से हम लोग सब काम किए और अपना प्रत्याशी माननीय मंत्री श्री रामदास सोरेन को हम लोग जिताने का जोर शोर हम लोग यहाँ काम किए मुसाबनी प्रखंड समिति की ओर से। और आज हम लोग यहाँ क्रॉसिंग चौक में के बगल में हम लोग एक बैठक का आयोजन किए हैं, जिसमें तमाम जो एक्टिव कार्यकर्ता हमारे हैं, लीडर हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रखंड समिति है, महिला मोर्चा है, सभी लीडर को हम लोग आज बुलाए हैं। उनके साथ हम लोग बैठक करके एक एक बूथ पर हम लोग चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग का मतदान हुआ, कहाँ पर कमी बेसी हुआ। और 23 तारीख को हम लोग 5 जोन मुसाबनी प्रखंड से हम लोग किस तरह हम लोग जाएंगे उस पर भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और 56,840 वोट मतदान हुआ है मुसाबनी प्रखंड में। हम लोग करीब बहुत अच्छा हम लोग का रिजल्ट आने वाला है मुसाबनी प्रखंड का, और उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चक्रधरपुर के तंबाकू पट्टी में स्थित होटल सेंट्रल पार्क में बुधवार को फ्री मल्टी स्पेशलिटी स्क्रीनिंग मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता और उनकी पूरी टीम के सहयोग से लगाया गया था। कैंप का उद्घाटन डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता और होटल सेंट्रल पार्क के एमडी किशोर बर्मन, उनकी धर्मपत्नी उषा बर्मन, वरिष्ठ पत्रकार विनय मिश्रा आदि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया गया। कैंप के दौरान बड़ी संख्या में लोग होटल सेंट्रल पार्क पहुंचे। कैंप में लोगों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, लीवर फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड आदि की मुफ्त में जांच की गई। साथ ही साथ डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता ने मरीजों की जांच के बाद उनकी परेशानी को समझते हुए इलाज को लेकर बेहतर सलाह भी दी, ताकि कम खर्च में उनका बेहतर इलाज संभव हो सके। उन्होंने कहा कि काफी नेक सोच के साथ इस कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कई तरह के स्वास्थ्य जाँच लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। इस तरह के जाँच कराने में एक आम इंसान को हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं।
गरीबों के लिए ये कैंप एक जीने और स्वस्थ रहने का आसरा है। मधुमेह रोग विशेषज्ञ होने के नाते उन्होंने लोगों से मधुमेह रोग से बचने के उपाय भी बताए। चलता है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सांस की बीमारी, यूरिक एसिड, लीवर की समस्याएं, साथ ही साथ थायराइड का भी ये टेस्ट सारा जो जांच है हम लोग मुफ्त में मुआवजा करा रहे हैं नीडी लोगों को, क्योंकि ये टेस्ट अगर बाहर कराने जाएंगे तो इसका खर्च कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपया लगता है और उसका इलाज हम लोग मुफ्त में करवा रहे हैं। किशोर बर्मन जी के सहयोग से हम लोग प्रति वर्ष हम लोग ये प्रयास हम लोग कराता है। साथ ही साथ हम लोग का जो चिकित्सकीय सलाह जो है वो भी हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो, बीमारियों का शनाख्त हो, लोगों अपनी तरह से स्वस्थ जीवन यापन करें, स्वस्थ रहें। यही हमारा और सारे बर्मन परिवार का उद्देश्य है। पहले तो मैं डॉक्टर साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि किशोर बर्मन जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है निःशुल्क जांच शिविर और परामर्श, उसमें इतने व्यस्तता के बीच उन्होंने समय निकाला। चक्रधरपुर में डॉक्टर सोमसेन गुप्ता का जो योगदान है वो हम लोग के लिए गौरव और उपलब्धि की बात है। सर के संदर्भ में मैं यही कह सकता हूँ कि सर की जानकारी और जो अनुभव है वो पूरे भारत के कई राज्य के हिस्सों में सर ने डायबिटीज़ से बचाव और उससे रोकथाम के लिए जो अपना शोध प्रस्तुत किया वो काफ़ी सराहा गया। यहाँ तक कि जो वहाँ आते हैं वो तो सब जानकारी अर्जित करते ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सा से जुड़े रहने के कारण जितने चिकित्सक मित्र हैं वो भी इनके कार्य को काफ़ी प्रोत्साहित और सराहनीय मानते हैं। ऐसे डॉक्टर पर तो हमें निश्चित तौर पर गर्व है। कहेंगे आज इसका खास उद्देश्य क्या है क्योंकि ये चौथा आपका कैंप है। पहला तो सर का आभारी हूँ कि सर इतना बेस्ट समय निकाल के हमारे पास आते हैं। अब सबका सहयोग, सर का टीम का सहयोग से मल्टी स्कैनिंग कैंप चलता है जिसमें जिस आदमी को बीमारी नहीं है पता चलता है। यहाँ कराने के बाद पता चलता है कि हमको थायराइड है, शुगर है, तो अपना लाइफ स्टाइल से चेंज करता है। लाइफ स्टाइल चेंज करने से आपका लाइफ बढ़ता है। और सब ये मेरा मकसद है गरीब से गरीब आदमी, जितना गरीब आदमी हो वो आके हमारे यहाँ टेस्ट कराए, जांच करवाए, पता चले कि उनको क्या बीमारी है क्या नहीं है। जैसे थायराइड हुआ, दूसरी आदमी को मालूम नहीं था थायराइड नहीं है, शुगर है, शुगर का पता चलता है, प्रेशर है, प्रेशर का पता चलता है। फिर सहयोग से, सर का सहयोग से भी अपना प्रिपरेशन में रहता है, दवा खाते हैं, उसका लाइफ स्टाइल बढ़ता है। सरायकेला कस्बा जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुलडी उप स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को महिला बंधियाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 14 महिलाओं का बंधियाकरण किया गया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं भी परिवार नियोजन को अपनाएं और छोटा परिवार सुखी परिवार को आत्मसात कर सके। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का बंधियाकरण शिविर आयोजित किए जाने से महिलाओं में परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति रुचि बढ़ रही है। तिरुलडी उप स्वास्थ्य केंद्र में इस वर्ष तीसरी बार महिला बंधियाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 50 महिलाओं ने बंधियाकरण करवाया। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर हरेंद्र सिंह मुंडा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति है, जिससे लोगों को आग्रह किया जा रहा है कि यहां कुशल व प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा बंधियाकरण किया जाता है, जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि परिवार नियोजन को सभी लोग अपनाकर छोटा व सुखी परिवार का परिकल्पना को साकार करने में सहयोग करें। मौके पर प्रखंड लेखापाल रोशन कुमार झा आदि उपस्थित थे। जो सरकार की उद्देश्य है कि परिवार को हम लोग नियोजित करें, इसमें हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। सर, कुछ महिलाओं का मन में डर रहता है, उनको क्या अपील करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ये सही बात कहे आपने। थोड़ा सा डर का माहौल कहीं कहीं रहता है कि ऑपरेशन होगा तो क्या हो जाएगा। मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल ही सुरक्षित उपाय है। सरकार के द्वारा जो प्रमाणित सर्जन चिकित्सक और दल रहते हैं वो ऑपरेशन करते हैं, जो नियम है उस तरीके से किया जाता है और ऑपरेशन के बाद हम लोग उसको निगरानी में रखते हैं। सारा कुछ पहले जांच होता है, फिट होने के बाद हम लोग उसको ऑपरेशन के लिए ओके करते हैं और ऑपरेशन के बाद फिट होते हैं तभी हम लोग छुट्टी करते हैं।
सरायकेला कस्बा जिला के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 15 स्थित निर्मल नगर में फैली कचरों का निस्तारण नगर निगम के द्वारा किया गया। यहां पिछले 3 दिनों से जल सफाई अभियान चलाया जा रहा था, जो बुधवार को समाप्त हो गया। इस दौरान भारी मात्रा में ट्रैक्टरों से कचरा निकालकर उन्हें निस्तारित किया गया। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से उक्त बस्ती में सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार लग गया था। बस्ती वासियों ने इसकी शिकायत प्रशासक से की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासक ने उप नगर आयुक्त पारुल सिंह को साफ सफाई कराने का जिम्मा सौंपा था। पारुल सिंह ने एक विशेष टीम गठित कर यहां व्यापक सफाई अभियान चलवाया और लगभग 88 घरों में डस्टबिन का वितरण करते हुए महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बस्ती की महिलाओं ने नगर निगम के प्रयासों की सराहना की और इस दौरान भारी मात्रा में ट्रैक्टरों से कचरा निकालकर उन्हें निस्तारित किया गया। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से उक्त बस्ती में सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार लग गया था। बस्ती वासियों ने इसकी शिकायत प्रशासक से की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासक ने उप नगर आयुक्त पारुल सिंह को साफ सफाई कराने का जिम्मा सौंपा था। पारुल सिंह ने एक विशेष टीम गठित कर यहां व्यापक सफाई अभियान चलवाया और लगभग 88 घरों में डस्टबिन का वितरण करते हुए महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बस्ती की महिलाओं ने नगर निगम के प्रयासों की सराहना की और हर हाल में बस्ती को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। पारुल सिंह ने महिलाओं को बताया कि 2 डस्टबिन दिया जा रहा है। इसमें एक में सूखा कचरा और एक में गीला कचरा रखना है। कचरा गाड़ी आने पर उसे फेंकना है। इस दौरान सिटी मैनेजर रवि कुमार, एरिया सुपरवाइजर अमर कुमार एवं अन्य कर्मचारी मौजूद थे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।